तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और हॉरर वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे 11 साल के लड़के की स्टोरी जानेंगे जिसने एक कुल्हाड़ी से अपने 4 दोस्तों को काट के मार दिया। तो बिना किसी देरी के इस हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो जॉन नाम के लड़के की है। जॉन का जन्म 1998 को हुआ था। जॉन अपने पेरेंट्स का एक इकलौता बच्चा था, लेकिन जब से जॉन पैदा हुआ था उसको एक बीमारी थी। धीरे धीरे उस बीमारी के कारण उसका फेस एक साइड से बिल्कुल खराब हो चुका था। अब जॉन के मम्मी पापा तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब भी जॉन बाहर बच्चों के साथ खेलने जाता था तो बच्चे उससे डरते थे। कोई भी बच्चा उसके साथ कभी खेलता नहीं था क्योंकि उसका चेहरा जो इतना खराब था। तो अब जॉन तो छोटा बच्चा था, वो तो ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, लेकिन उसके माता पिता जो अच्छी तरीके से जानते थे, तो इसी वजह से उन्होंने उसका एडमिशन पास ही के स्कूल में करवा दिया। लेकिन जब वो उसका एडमिशन करवाने के लिए गए तो प्रिंसिपल ने भी उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब प्रिंसिपल का ऐसा व्यवहार जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगले दिन जॉन की मम्मी उसे स्कूल ले जाने के लिए रेडी कर रही थी, तो जॉन के पापा उसकी मम्मी को एक बार तो मना करते हैं कि हमें अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। लेकिन जॉन की मम्मी जो चाहते थे कि उनका बच्चा दुनिया के साथ घुल मिल के रहे, वो भी बाकी बच्चों की तरह एक आम जिंदगी जिए। अब कुछ ऐसा ही सोचकर जॉन की मम्मी उसे स्कूल तो भेज देती है, लेकिन जॉन जैसे ही क्लासरूम के अंदर जाता है तो कोई भी बच्चा उसे अपने पास बिठाता नहीं है। सारे बच्चे उससे दूर दूर भागते हैं। अब ये सब देख के जॉन को बहुत बुरा लगता है और जॉन सोचने लग जाता है कि ऐसी मेरे में क्या कमी है जिसके कारण ये लोग इतना दूर भाग रहे हैं। कुछ देर बाद में उनकी क्लास टीचर आती है, तो क्लास टीचर जॉन को आगे बिठाने के बजाय क्लास में सबसे पीछे बिठा देती है। और जॉन बोलता है कि मिस मुझे आगे बैठना है, लेकिन फिर भी टीचर उसे बोलती है कि तुम्हें पीछे ही बैठना चाहिए। और उसके बाद में स्कूल में जितने भी टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, किसी ने भी जॉन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब जॉन घर पे जाके ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताता है, तो उसकी मम्मी को एक बार तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जॉन को मना कर देती है कि ये बातें तू अपने पापा को नहीं बताएगा, वरना तेरे पापा तुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। अब जॉन ने डेली स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन क्लास के अंदर उसका एक भी दोस्त नहीं बना था। और जो क्लास के अंदर बच्चे थे वो उसे हमेशा चिढ़ाते थे, उसके चेहरे के बारे में लेके उसका मजाक बनाते थे। जॉन को ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जॉन ये सारी चीज़ें समझने लगा था। अब धीरे धीरे जॉन को इन सारी चीज़ों की आदत हो चुकी थी। अब जैसे ही जॉन 10th स्टैंडर्ड के अंदर होता है, तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर उनकी क्लास में एक नया बच्चा आता है। उसका नाम रहता है पीटर। पीटर जो एक इंटेलिजेंट बच्चा था और उसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था, वो सभी लोगों से अच्छे से बातें करता था। तो उसने धीरे धीरे जॉन से भी बातें करना स्टार्ट कर दिया। अब जॉन को लगने लगा कि पीटर उसका एक अच्छा दोस्त है, तो अब जॉन पीटर से अपनी बातें शेयर करने लगा था। वो अपनी परेशानियां भी उसे बताता था। तो एक दिन पीटर जॉन से उसके चेहरे के बारे में पूछता है, तो जॉन बताता है कि कुछ बीमारी के चलते उसका चेहरा खराब हो चुका था और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तब पीटर जॉन को एडवाइस करता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, तो तू सेंटा क्लॉज से अपनी विश मांग लेना कि वो तेरा चेहरा सही कर दे। तो अब 25 दिसंबर को जॉन अपनी दोस्त के एडवाइस पर एक पर्ची के अंदर अपनी विश लिखता है और उसे तकिए के नीचे रख के सो जाता है, इस उम्मीद में कि सेंटा क्लॉज आएंगे और उसके चेहरे को ठीक कर देंगे। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठ के कांच के अंदर अपना मुंह देखता है तो वो डर जाता है। वो देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है और फिर वो रोने लग जाता है। जॉन को रोता हुआ देखकर उसकी मम्मी उसके पास आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। तो जॉन अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है कि उसने सेंटा क्लॉज से उसका चेहरा सही करने के लिए विश मांगी थी, लेकिन उसका चेहरा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि बेटा ये सारी चीज़ें कहानियों के अंदर होती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जैसे ही जॉन अगले दिन स्कूल जाता है तो वो पीटर को बताता है कि उसने सेंटा क्लॉज से विश मांगी थी, लेकिन उसकी विश पूरी नहीं हुई। तो जॉन हंसते हुए कहता है कि तू तो अभी भी बच्चा है, इन बच्चों वाली स्टोरियों पे विश्वास करता है। और सारी क्लास के बच्चे उसका मजाक बनाते हुए उस पर हंसने लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जॉन को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए घर चला जाता है और कुछ दिनों तक तो वो स्कूल भी नहीं आता। उसका स्कूल आने का मन बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन उसकी मम्मी के कहने पर वो स्कूल फिर से आना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने क्लास के बच्चों को देखता है तो उसे फिर से वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती। अब जॉन इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुका था, वो इन सब लोगों से बदला लेना चाहता था। अब धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और अगला क्रिसमस आता है। अब अगले क्रिसमस पे कुछ ऐसा भयानक घटता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। उसके क्लास के एक बच्चे को किसी ने था और इतनी भयंकर तरीके से कुल्हाड़ी से काटा था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब पुलिस को उसकी बॉडी के पास से एक गिफ्ट मिलता है और उस गिफ्ट के अंदर एक सेंटा होता है। अब
अब पुलिस इस केस को बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब धीरे धीरे लोग इस केस के बारे में भूल जाते हैं। अब अगली साल जैसे ही क्रिसमस आता है तो उस क्रिसमस पे कुछ ऐसा भयंकर घटता है जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। सेम उसी क्लास के बच्चे ने बुरी तरह कुल्हाड़ी से काट दिया था। अब पुलिस जैसे ही ये केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई तो उन्हें ये चीज़ देख के बहुत हैरानी हुई कि उस बॉडी के पास भी सेम वैसा ही गिफ्ट पड़ा था जैसा उन्हें पिछले साल उस केस में मिला था। ये सारी चीज़ें देख के पुलिस को एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि इन सबका मर्डरर एक ही है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत समय तक चलती है, लेकिन इस साल भी कुछ पता नहीं चलता कि इन्हें किसने मारा था। अब ऐसे ही करते एक साल बीत जाता है और अगले क्रिसमस पे रात को पुलिस के पास अचानक से एक कॉल आता है और उस कॉल पे घबराती हुई आवाज़ में एक छोटा बच्चा बोलता है कि कोई उसे मारना चाहता है। तो अब जैसे ही पुलिस उसके घर जाती है तो वहाँ का नज़ारा देख के हर किसी के होश उड़ जाते हैं। ज़मीन के ऊपर एक सर कटी हुई लाश पड़ी थी और वहाँ पे एक 11 साल का लड़का जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी वो खड़ा हुआ था और वो पूरा खून से सना हुआ था। अब पुलिस को देखते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब खिड़की से निकलते टाइम उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है। अब वो खिड़की थी वो 3 फ्लोर ऊपर थी। अब नीचे गिरते ही वो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है तो पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, लेकिन कुछ देर बाद में ही वो वहाँ दम तोड़ देता है। तो पुलिस को लगता है कि ये केस पूरी तरीके से सोल्व हो चुका है तो इस केस को बंद कर दिया जाता है। तो अब सब लोगों को लगने लग जाता है कि ये केस तो पूरी तरीके से सोल्व हो चुका है, लेकिन कहानी के अंदर असली ट्विस्ट तो अब आता है। अब जैसे ही अगले साल क्रिसमस आता है तो वहाँ के आसपास रहने वाले बच्चों को गिफ्ट मिलता है और उस गिफ्ट के अंदर एक सेंटा का क्लोन रहता है और वो गिफ्ट सेम वैसा ही था जैसा जॉन मारने के बाद लोगों के पास रखता था। अब ये सब चीज़ें देख के उन बच्चों के पेरेंट्स बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि कहीं उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो, तो इस चीज़ की कंप्लेन वो पास ही के पुलिस स्टेशन में करवा देते हैं। अब रॉबर्ट जो उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होते हैं उन्हें इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है। बहुत समय तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि इन बच्चों के पास ये गिफ्ट कौन रखता है। तो रॉबर्ट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि तू एक काम करना, इस क्रिसमस पे सेंटा से एक विश मांगना। तो अपने पापा के कहने पे वो बच्चा वैसा ही करता है। तो रॉबर्ट चुपचाप उस बच्चे के कमरे में एक कैमरा लगा देते हैं। अब रॉबर्ट पूरी रात उस कमरे का पहरा देते हैं। अब अगले दिन जैसे सुबह होती है तो वो कमरे के अंदर जाके देखते हैं तो बच्चे के पास एक गिफ्ट पड़ा हुआ था और उस गिफ्ट के अंदर सेंटा क्लॉज का क्लोन था। ये सब देख के वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि पूरी रात तो वो कमरे के बाहर ही थे, तो अंदर कौन आया था। अब जैसे ही वो कैमरे की फुटेज देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। एक बच्चे की तरह दिखने वाला सेंटा अंदर आता है और उस बच्चे के पास गिफ्ट रखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस बच्चे के शरीर के ऊपर सर ही नहीं था। तो इस चीज़ का आज तक पता नहीं चला कि कैमरे में दिखने वाला वो सेंटा जैसा बच्चा कौन था, वो जॉन था या कोई और था। ये राज आज तक राज ही है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और हॉरर वीडियो देखने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।